प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को ऊना जिला के उपमंडल हरोली के तहत आने वाले गांव पंजावर के दो भाइयों अनिल व अखिल राणा ने साकार किया है। इन दोनों भाइयों ने मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पदों की नौकरियां छोड़कर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में छलांग लगाई और मत्स्य पालन में अपने नए कैरियर की शुरुआत की। आज ये दोनों भाई न केवल मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता के सपने को साकार कर रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अनिल और अखिल राणा के मत्स्य फार्म को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है। दोनों भाई केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर 4 एकड़ भूमि में मत्स्य पालन करने के साथ साथ धान, गेहूं, मक्की और संतरे की खेती भी कर रहे हैं। यहाँ पे आके क्यों ना इसे भी किसानी को भी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह बनाया जाए, तो इस मकसद से हम दोनों भाई यहाँ पे अपनी जॉब्स छोड़ के आए। इसमें बेसिकली जी हमने नोट किया है कि एक जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसको आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, कई चीज़ें, फिर उसमें आप जैविक तरीके से आप उसको करें, उसका रेट आपको अच्छा मिलता है, स्वच्छ खाना होता है। और कई जैसे अभी फिशरीज़ भी एक तरह से इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। फिर हमारा एक नींबू का भी बाग है। उसके अलावा हम बासमती भी लगाते हैं, उसकी मशीन्स रखी हैं, उसी को प्रोसेस करके शहरों में बेचते हैं। तो एक तो ऑर्गेनिक है और मार्केट रेट से कम में बेचते हैं। मार्केट रेट से कम बेचने में भी हम 3-4 गुना ज़्यादा अपने उत्पाद को महंगा बेच पाते हैं, मार्केट रेट से भी कम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ मैं, आम जो बासमती है वो 100-120 रुपये किलो मिलता है, जो कि इनऑर्गेनिक है, केमिकल वाला है। हम 60 रुपये में भी दे के खुश हैं ऑर्गेनिक बासमती। मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में अनुदान दिया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर युवा स्वरोजगार के साधन अपना सकते हैं। भारतवर्ष में जो अभी लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी का एक मसला सामने आया है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका बजट है। इस योजना के तहत जो है विभिन्न प्रकार की जो मछली के कार्यकलाप किए जाते हैं या मछली पालने से संबंधित जो कार्य हैं, पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हमारी नीली क्रांति योजना थी, उसके तहत केवल आप मछली पालने के लिए तालाब बनाते थे, आप कच्चे तालाब बनाते थे और उसमें बना मत्स्य पालन का काम शुरू करते थे। समस्या क्या आती थी कि जब लोग मछली पालन कर लेते थे तो उनको मछली को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, बड़ी मंडियों में ले जाने के लिए और इस तरह के अन्य, या उसको अगर वो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उस तरह के लिए भी उनको जो है वो नहीं मिल पाती थी, सुविधाएँ नहीं मिल पाती थी। इसलिए सरकार ने इस बार इस योजना के तहत जो है सारी की सारी योजनाओं को इसमें डाल दिया है। जैसे अगर आप मछली पालन जैसे कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, आप मछली पालन के साथ जुड़े हैं, तो आप मछली पालन कीजिए। उसके बाद आप उसकी अगर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है तो उसमें आप विभिन्न प्रकार के वाहन उसमें सब्सिडी के तौर पर ले सकते हैं। इंसुलेटेड वाहन जिनमें कि आइस बॉक्स वगैरह लगे होते हैं, उसको आप ले जाके मंडियों में ले जा सकते हैं अपने प्रोड्यूस को। डीडी न्यूज के लिए ऊना से राजीव शर्मा की रिपोर्ट।